हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आपका जो डी फार्मा वाले जो स्टूडेंट है उनका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आरआरबी फार्मासिस्ट का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में कंप्लीट सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, जिसमें लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इंक्लूडेड इन द अम्ब्रेला टर्म सीओपीडी। ठीक है, तो सीओपीडी क्या होती है? कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज होती है, तो इसमें आता है बच्चों आपका इम्फीसीमा, क्रोनिक ब्रोंचाइट्स और आपका लंग्स कैंसर। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपके राइट है। जो आपका सीओपीडी होती है बच्चों, उसमें ये वाली डिजीज सारी इंक्लूड की जाती है। ये आपका फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट है, जो सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पीपल इन वाट एज ग्रुप आर मोस्ट लाइकली टू से दे हैव सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। तो इसमें जो सीओपीडी का जो केस देखा जाता है जनरली, वो इसमें देखा जाता है आपका 15 से 24, 25 से 34 साल की एज में, और आपका 35 से 39 और 40 या उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीओपीडी। ठीक है, तो रिस्क हो सकता है बच्चों आपका एयरबोर्न केमिकल्स की वजह से, पोलूटेंट की वजह से, लंग्स इरिटेंट हो सकता है आपका। चार ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इम्प्रूव योर हेल्थ इफ़ यू हैव सीओपीडी। तो नोट स्मोकिंग। ठीक है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है सीओपीडी में, ठीक है, तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ड्रिंकिंग अल्कोहल। चार ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन आर मेजर हेल्थ रिस्क फॉर समवन विद सीओपीडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हेल्प प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन। तो इसमें आता है आपका एनुअल फ्लू शॉट, निमोनिया शॉट एज एडवाइज बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्टेइंग आउट ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ए और बी राइट है। नेक्स्ट है आपका हाउ इज सीओपीडी ट्रीटेड। आप सीओपीडी को कैसे ट्रीट कर सकते हो? ब्रोंकोडाइलेटर्स के द्वारा, इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ले सकते हो, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ईटिंग हैबिट कैन हेल्प इजी सिम्टम्स ऑफ पीपल विद सीओपीडी। तो इसमें आता है आपका ए और बी। डू नॉट ईट लार्ज मील, ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा सकते। दूसरा है आपका ट्राई टू ईट स्मॉल मील ऑफन। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज कैन हेल्प यू स्टे एक्टिव इफ़ यू हैव सीओपीडी। तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ अबव। पेस एक्टिविटीज, गेट एक्स्ट्रा रेस्ट, टेक स्लो ब्रीथ एंड प्रोज योर लिप्स वैन ब्रीदिंग। नेक्स्ट है आपका एलर्जन और फ्लू द। तो ये क्या होता है आपका? स्मोक की वजह से, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका दोनों ऑप्शन राइट है, स्मोक और एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका व्हाट कोज एन अस्थमा अटैक। तो इसमें आता है आपका एलर्जिक, एलर्जन जो होता है, फ्लू होता है, स्मोक की वजह से, एक्सरसाइज। चार ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका कंडीशन दैट इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ एड्रिनल कोर्टिकल स्टेरॉइड। तो इसमें आता है बच्चों आपका एडिशन डिजीज हो जाती है। ठीक है, अगर एड्रिनल कोर्टिकल स्टेरॉइड की डिफिशेंसी होगी तो उसमें कौन सी डिजीज होगी? आपको एडिशन डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट फ्रॉम ए डिफिशेंसी ऑफ एडीएच दैट कोज द पर्सन टू यूरिनेट अप टू 25 लीटर्स ऑफ पेल यूरिन पर डे। ठीक है, तो इसमें आता है आपका डायबिटीज़ इंसिपाइडस। अगर आपको डायबिटीज़ इंसिपाइडस होगी बच्चों, तो आपका जो यूरिन होगा पीले कलर का आएगा पर डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कंडीशन दैट इज ट्रीटेड विद रिप्लेसमेंट डज ऑफ इंसुलिन। तो इसमें आता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका एंटी थायरॉयड ड्रग एंड सर्जरी आर यूज टू ट्रीट दिस फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें आता है बच्चों ग्रेव्स डिजीज होती है जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ए ट्यूमर ऑफ द एडिनल मेडुला विच कोज ए वेरी हाई एंड डेंजरस ब्लड प्रेशर। तो इसमें आता है आपका बच्चों पियोक्रोमाइसोटोमा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द बल्गिंग और प्रोट्रूडिंग आइज दैट कैरेक्टराइज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें आता है आपका एक्सपोथैलेमोस। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु टेक्स हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ दैम विल डेवलप दिस ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें आता है आपका कोजिंग सिंड्रोम हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगर आप हाई डोज स्टेरॉइड जो यूज करते हो लॉन्ग टाइम तक तो उसके साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कोजिंग सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इफ़ अनट्रीटेड दिस डिफिशियंसी डिजीज विल प्रोग्रेस टू एडिनल शोक। तो इसमें आता है आपका एडिसन डिजीज हो सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका इफ़ अनट्रीटेड दिस कंडीशन प्रोग्रेस टू एडिनल शोक। तो इसमें आपका एडिसन डिजीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इफ़ अनट्रीटेड दिस कंडीशन प्रोग्रेस टू कीटो एसिडोसिस। तो इसमें आपका डायबिटीज मेलाइटस आता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टराइज बाय सस्टेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इनएबिलिटी टू वेंटिलेट ब्रीथ। तो इसमें आपका आएगा टिटेनी की हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट डोजेज ऑफ स्टेरॉइड स्पेशली मिनरलोकोर्टिकॉइड। तो इसमें आता है आपका एडिसन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर रिप्लेसमेंट डोजेज ऑफ T3 एंड T4 जो ये हार्मोन होते हैं। इसमें आता है आपका मायोजिडीमा और आपका क्रिएटिनिज्म। चलिए पार्ट थर्ड है हमारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सीजर्स कैन बी कोज बाय। तो किसके कारण होता है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। जो सीजर दौरे वगैरह होते हैं बच्चों, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, लेफ्ट स्कार टिश्यू और अदर डैमेज, या फिर आपका इन्फेक्शन दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू और इन कोज अदर डैमेज टू द ब्रेन, एक्सपोजर टू ए टॉक्सिक सब्सटेंस, माल फंक्शनिंग जीन, इन सब की वजह से सीजर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है आपका एपिलेप्सी इज मोस्ट लाइकली टू बीइंग इन विच एज ग्रुप। तो किस ग्रुप के एज में होता है बच्चों, ए बी और डी ऑप्शन सही है। अर्ली चाइल्डहुड, एल्डो स्किन और आपका एज ओवर 65। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज इज मार्क बाय ए लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। तो इसमें आता है आपका डोपामाइन। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी अमेरिकन्स आर अफेक्टेड बाय पार्किंसन डिजीज। तो 1 मिलियन पीपल जो लोग हैं बच्चों अमेरिका के, वो पार्किंसन डिजीज से अफेक्ट है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एवरेज एज वैन पार्किंसन डिजीज फर्स्ट अपीयर। इसमें आता है आपका 60 साल की। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ओपन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। इसमें आता है आपका शेकिंग ऑफ ए हैंड और फुट। नेक्स्ट है आपका हाउ इज पार्किंसन डिजीज डायग्नोज। तो उसका डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, विद ए न्यूरोलॉजिकल एग्जाम के साथ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्टेड अबाउट डिमेंटिया। तो इसमें आपका सारे ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। डिमेंटिया एक प्रकार की डिजीज ही होती है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ डिमेंटिया। तो इसमें आता है आपका डिमेंटिया पीपल आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अनकंट्रोल मूवमेंट बट आल्सो इंक्लूड डिमेंटिया। तो इसमें आता है आपका हंटिंगटन डिजीज हो जाती है बच्चों, ये भी बहुत डेंजरस बीमारी होती है एक प्रकार की। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू हैव माइग्रेन्स। तो वुमेन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द कॉमन ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। तो इसमें आता है आपका स्ट्रेस की वजह से, फ्लिकरिंग लाइट की वजह से, चॉकलेट एंड रेड वाइन। नेक्स्ट है आपका मोर देन हाफ ऑफ माइग्रेन सफर्स हैव समथिंग इन कॉमन, व्हाट इज इट। तो इसमें आता है आपका फैमिली मेम्बर्स हु हैव माइग्रेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल दो माइग्रेन्स वेरी दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंडिफेबल सिम्टम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ हेड। तो इसमें आता है आपका पेन और वन साइड ऑफ हेड, पेन हो सकता है एक साइड अब में आपका जो हेड है उसमें हो सकता है। पार्ट 4 है हमारा, ठीक है। इसमें हमारे पार्ट 7 है बच्चों, ठीक है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम को लेके। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स ए सिलेंड्रिकली शेप एग्रीगेशन ऑफ सम पार्टिकुलेट इन द यूरिन। तो इसमें आता है आपका पोलवेकास्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट दैट मेजर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो कौन सा एंटीजन होता है बच्चों, उसकी सरफेस पे HBsAg। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरीज कोज बाय ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें आता है आपका पोलवर्टिटाइस नोड्स। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद अपेंडिसाइट्स इंक्लूड। तो इसमें आता है आपका
सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, दैट अफेक्ट द म्यूकोसल लेयर बिगिनिंग इन द रेक्टम एंड कोलन एंड स्प्रीडिंग, मतलब फैल जाता है, इनटू द एडजेसेंट टिश्यू। तो इसमें आता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है बच्चों, ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट विद गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज शुड बी टोट टू। तो इसमें आता है आपका 4 ऑप्शन सही है। अवॉइड कॉफ़ी, टी एंड अदर कैफीन बेवरेज, टेक हिस्टामाइन टू ब्लोकर सच एज रेनिस्टीन। नेक्स्ट है आपका अवॉइड एसिडिक फूड सच एज सिट्रस और टमाटो। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में भी ट्रीटेड विद, किसके द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, इंटरफेरोन और आपका रिबाविरिन जो ड्रग होती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज विच इज एन एंजाइम दैट इज इलेवेट इन लीवर डिजीज। तो इसमें आता है आपका ALT। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेशेंट विद ए पैरालाइटिक इलियस टिपिकली हैव। तो ये बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर है आपका A। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल। ठीक है, तो इसमें आता है आपका हेपेटाइटिस की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है बच्चों, जो लीवर की सेल होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका डाइट दैट हैव ए लो फाइबर कंटेंट सीड और नट हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट दिस डिजीज। तो इसमें आता है आपका डाइवर्टिकुलाइटिस डिजीज जो होती है। नेक्स्ट है आपका बिल्ड अप ऑफ बाइल साल्ट में कोज द सिस्टमिक सिम्टम्स ऑफ। तो इसमें आता है आपका प्रूराइटिस ईचिंग भी हो सकती है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच डिसऑर्डर इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज दैट कोज डिस्ट्रक्टिव सेलुलर चेंजेस। तो इसमें आता है आपका पैंक्रियाटाइसिस। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन नॉन कॉन्टिन्यूस इन्फ्लामेशन डिजीज दैट कैन अफेक्ट एनी पॉइंट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, तो इसमें आता है आपका बच्चों कौन डिजीज होती है, जो मुंह से लेके एनस तक अफेक्ट डालती है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, इन्फ्लामेशन डिजीज होती है। चलिए पार्ट 5 है हमारा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मेन कारण क्या है बच्चों, टू लिटिल आयरन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में आयरन की मात्रा का कम हो जाना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज ग्रुप इज द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया। तो वुमेन में देखा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है आपका हाउ डज एनीमिया अफेक्ट द बॉडी। ठीक है, तो कौन सा बॉडी में अफेक्ट करता है जो एनीमिया हो जाता है बॉडी को, द ब्लड डज नॉट डिलीवर एनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। नेक्स्ट है आपका ए लैक ऑफ विच ऑफ दीज विल रिजल्ट इन एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल्स एंड ए कंडीशन कोल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो किसकी वजह से होता है बच्चों, विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड की वजह से ये वाला आपको एनीमिया हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज आर साइन ऑफ एनीमिया। तो इसके साइन देखने को मिल सकते हैं पेल गम। चलिए, मतलब जो आपका गम होगा, थूक होगा बच्चों, वो पीले कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका हाउ डज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अफेक्ट टीनेंगर्स। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन A और B। ठीक है, मोर ट्रूबल विद रिटर्न एक्सप्रेशन कैन नॉट कंसनट्रेट। नेक्स्ट है आपका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन कोज पीका, ए रेयर कंडीशन इन विच ए पर्सन क्रैव्स ईटिंग नॉन फूड आइटम्स विच ऑफ दीज वुड ही और सी इट। तो इसमें आता है आपका एनी ऑफ दीज। ठीक है, आइस, सोयल और क्ले, जो क्ले मिट्टी होती है। नेक्स्ट है आपका एनीमिया कैन कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ दीज अमंग ओल्डर अडल्ट। तो इसमें आता है आपका मोर फॉल्स। चलिए पार्ट 6 है बच्चों हमारा व्हाट इज़ द सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगी। ठीक है, तो इसमें आता है आपका चिटिन, सेलुलोज और आपका हेमी सेलुलोज, फंगी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज ए वायरल DNA बिकम आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इसमें आता है आपका प्लेग। चलिए नेक्स्ट है आपका एन एपिडेमिक दैट बिकम्स अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रेफर टू एज ए। तो इसमें आता है आपका पेंडेमिक। नेक्स्ट है आपका डिजीज दैट आर ड्यू मोस्टली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, इंक्रीज पॉपुलर डेंसिटीज एंड पोल्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम
मॉडर्नाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस आर रेफर टू एज। तो इसमें आता है आपका डिजीज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डिजीज़ का ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है ज़्यादा, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका HIV इज। तो HIV क्या होता है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस प्रकार का वायरस होता है, किस में होता है। नेक्स्ट है आपका ए टॉक्सोइड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसलिए यूज़ किया जाता है टिटेनस के लिए। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज बाय। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, कि इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है। नेक्स्ट है आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट। तो इसमें आता है आपका ऑल ऑफ दी, चार ऑप्शन सही है। द कोज ऑफ डिजीज़ एंड हाउ टू क्योर और कंट्रोल दैम, कैसे डिजीज़ का कारण है उसको कैसे क्योर कंट्रोल कर सकते हैं हम। द फ्रीक्वेंसी एंड जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजीज़ that are always present in a community usually at a how more or less constant frequency are classified as having an pattern। तो इसमें आता है आपका एपिडेमिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग एपिडेमिक डिजीज। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों। एट द एंड ऑफ एन एपिडेमिक ए डिजीज स्प्रेड, जो बीमारी फैलती है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन एब्रूटिवली और आपका डिसअपियर। चलिए नेक्स्ट है आपका मोनटोक्स टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस। किस लिए मोनटोक्स टेस्ट किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, डिजीज होती है बच्चों हुकवॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, नेकोटर अमेरिकन्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें आता है आपका इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। BCG, BCG क्या होता है बच्चों, बैसिलस ऑफ कार्मेट एंड गुआरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें से कौन सी STD डिजीज नहीं है, मीजल्स। बाकी सारी आपकी क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है बच्चों, एड्स। नेक्स्ट है आपका ए प्रोटोजोआ डिजीज, इसमें आता है आपका मलेरिया। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स इज कोज बाय, किसके द्वारा होता है, वेरिसोला जोस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका डेंगू इज कोज बाय, फीमेल एनाफेलिस के द्वारा होता है बच्चों डेंगू। ठीक है, चलिए पार्ट 7 है और हमारा ये लास्ट पार्ट है बच्चों, जिसमें लगभग बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो किसके कारण होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के कारण। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज डिसऑर्डर ऑफ एन मस्कुलर सिम्टम्स। तो इसमें आता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज डिसऑर्डर अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो किसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ये भी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें होता है आपका रैपिड स्पास, मतलब एक प्रकार की जकड़न हो जाती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो इसमें फॉल्स क्या है बच्चों, इट इज ए इट इज ए जेनेटिक डिजीज, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज होती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें आता है आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज डिसऑर्डर लीड टू डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो इसमें आता है आपका बच्चों मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ दी डिसऑर्डर लीड टू रैपिड स्पास्म। तो इसमें आता है आपका टिटेनी में। ठीक है, बहुत जल्दी जकड़न हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दी डिसऑर्डर इज कोज ड्यू टू लो कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो इस टिटेनी की कंडीशन में हो सकता है बच्चों आपका जो कैल्शियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थराइटिस। तो इसमें है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है बच्चों, तो लगभग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने बच्चों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट था, इसको हमने आज कवर कर लिया। ठीक है, जो आपके डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे 5, वो हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों।
प्लेलिस्ट में आप एक बार जाके देख लेना। फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर के हमारे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो गया। फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गई आपका, ये आज फार्माकोथेरेपेटिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट बचे हैं, उनका भी बहुत जल्द आपको लेक्चर मिलने वाला है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली लेक्चर, आने वाला वीडियो भी मिलता रहे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी से तैयारी करते रहो बच्चों, ठीक है।